अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, नून लीग के हवाले से बात करें तो नून लीग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ जमातों का ये कहना है कि इस वक्त नून लीग दो हिस्सों में बटी हुई है, धड़ेबंदी हो रही है। वहाँ पे नून लीग इस वक्त नून और शीन में बटी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है जिस तरह अरेस्ट किया गया है ये हुकूमती कमज़ोरी है। किस तरीके से हुकूमती कमज़ोरी है, आखिर शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट होने से हुकूमत को क्या फ़ायदा है, बेनिफिशरी कौन है, ये तमाम तर मामलात इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ये भी बात करेंगे जो एपीसी के हम लोग देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस फर्दर, कोई खास हमें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि एपीसी में जो हमने बातें सुनी थी कि वो कुछ पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर है। एजेंडा को अगर हम देखते हैं तो वो यही पॉइंट्स है, इन्फ्लेशन, आटा, चीनी, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के मसाइल दिखते रहे हैं, इन 2 सालों में इमर्ज नहीं हुए, हमेशा से मसाइल रहे। लेकिन इसके फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, और ना ही हमें ये दिखाई दे रहा है कि एपीसी की कोई खास ग्रिप रही है, क्योंकि जब एपीसी हुई थी अपेरेंटली ये लग रहा था कि शायद इस बार एपीसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपना प्रेशर बिल्ड करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद कुछ ऐसे जो है प्रोमिसेस करवाएगी या उनसे डिलीवरी मांगेगी। लेकिन अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो कि एलाय फॉर्म हुआ है उसके हवाले से भी कोई खास अपडेट हमारे पास नहीं है। डिटेल इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम में हम बात इस पर भी करेंगे कि फिरदौस शमीम नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से क्या तमाम तर मसाइल चल रहे हैं। गैस और बिजली के हवाले से वो काफ़ी वोकल दिखाई दिए, जज्बात में उन्होंने कुछ ज़्यादा भी बोल दिया, ऐसा भी महसूस हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी भी की, उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनके एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या थे, यानी कि वो इस सोल्यूशन की बात कर रहे थे। लेकिन अब हमने स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की तरफ से भी इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है कि क्या ये एक्सेप्ट हुआ है इस्तीफा या नहीं हुआ। डिटेल में बात करेंगे। जो मजीद मामलात है मुल्क की उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद है शुजा हैदर साहब तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में सब मौजूद है मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। नईम साहब, सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब जो है पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बाहर गए। क्या ये नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे देना चाहिए, क्या वो इश्तिहारी हैं या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर ये था कि आप एक अदर स्पोक पर्सन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिठाती हैं तो वो अच्छा स्टांस दे सकता था। लेकिन हमें ये पता है कि जब कुछ इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले जब एहतसाब शुरू हुआ और इंतकामी मुहिम जिस तरीके से PMLN के साथ जो कुछ हुआ, उस दरमियान कुछ चीज़ें ज़ेर बहस थी मीडिया पे भी, और उन चीज़ों को मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ। उस दरमियान जो है वो ड्यूअल नेशनलिटी वाले केसेस को हमने देखा कि 2-2 साल की सज़ाएँ हुई। हमने देखा असासाजात के जो केसेस थे उनको 2-2 सालों की सज़ाएँ हुई। हमने देखा जाली डिग्री जो जिनके पास निकली थी उनको 2-2 साल की सजाएं हुई। लेकिन मियां साहब का केस मतलब एक अनोखा केस था कि जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि जिसको ताहयात अकामे के ऊपर जो है वो नायल कर जो है वो करार दे दिया गया। अब अगर बात करूं मुस्लिम लीग नून की सियासत, देखें मिसाक जमहूरियत पे जब सिग्नेचर हुए थे तो उस वक्त मुहतरमा और साथ में जो है वो नवाज शरीफ का एक चीज़ तय हुआ कि मुल्क के अंदर जो मनसूबा साज लोग हैं, जो फैसला साज लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम नहीं करने देते और बात यह कि ना उनको टर्नओवर पूरा करने देते हैं और आपस में लड़ाते हैं, तो उस वक्त तय हो गया कि जो भी काम होगा वो जमहूरियत की खातिर और जमहूरियत की बका की खातिर काम होगा। मियां साहब की जब हुकूमत थी तो इनको हमेशा जो है वो जरदारी साहब ने इनको कायल भी करने की कोशिश की। इनको बताया भी था कि खुदा के लिए आप अगर किसी भी चीज़ों को आप हाईलाइट कर रहे हैं या जिन चीज़ों को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दायरा इख्तियार में आ जाएं। और हमेशा हम याद कराते रहे कि बिसाके जमहूरियत और जो कुछ उनके साथ हुआ, मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आता है। पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर और जिस तरह वो दिखा के अंगूठे इस तरह थम्स अप करके चले गए, क्या पूरे सिस्टम को उन्होंने अंगूठा दिखा दिया? और क्या उनको इश्तिहारी नहीं करार देना चाहिए? इस वक्त मैं जानूंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव से भी जानूंगी इस पर, लेकिन आपका क्या स्टांस है इस पर? इस वक्त एक बड़ी जमात जो कि ऑपोजिशन में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है। देखें, एक अक्सरियत लेने वाली एक जमात जिसके वज़ीर आज़म 3 दफ़ा जो है वो इलेक्ट हुआ मुल्क के अंदर, और उसके साथ जो कुछ हुआ, मैंने कहा ना कि हमने जो कुछ देखा इस मुल्क के अंदर, लाजमी सी बात है एक आदमी जो कुछ उसके साथ किया गया, मनसूबा साज लोग, फैसला साज लोगों ने आज जहाँ उसको खड़ा कर दिया, और आप जो है वो जो अंगूठा दिखा रहा है वो पूरी इस वक्त जो है उन लोगों को वो स्पेसिफिक वो पूरी कौम को अंगूठा नहीं दिखा रहा, वो अंगूठा दिखा रहा उन लोगों को कि जिन लोगों ने आज इस दराए पे ला के उसको खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से उसका मीडिया ट्रायल किया गया, जो
कुछ उसके साथ हुआ वो तो आप इसी वक्त देख ही रही हैं। जितने भी अनफॉर्चुनेटली ये सारे बड़े लोग हैं, चाहे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हो या बिजनेस कम्युनिटी से हो, जो गलत काम कर रहे हैं, सारे नहीं, वो उनकी बात मैं कर रही हूँ, वो तो अपना इन्फ्लुएंस डाल के हर इदारे को मलाई नहीं कर रहे। देखिए बात ये है कि अगर 100 काम अच्छे किए ना तो 2-4 गलतियां भी हुई हैं। अगर 2-4 गलतियां हुई हैं तो चाहे मेरा ख्याल है वो जो 99 काम या 100 काम जो अच्छे किए, मेरा ख्याल है वो भी हाईलाइट होना चाहिए मीडिया के ऊपर। जो कुछ इस मुल्क को डिलीवर किया वो चीजें तो हाईलाइट नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूंगी, के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। वक्फे के बाद मैं शुजा हैदर साहब से इस पर उनका तज्जिया जानूंगी कि अगर कोई कन्विक्टेड होता है तो वो कन्विक्टेड होता है, उसकी कोई कंडीशंस नहीं होती कि उसने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, उसने सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद से। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे, मैंने सवाल पूछा था नईम अवान साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है कि नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं और क्या उनको इश्तिहारी करार दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स थे क्लियरली कि इतने हफ्तों के बाद उन्होंने आ जाना है, पर्टिकुलरली 4 हफ्तों से 8 हफ्तों से, फिर वो हम देखते गए कि इतने माह गुजर गए। मैं सवाल छोड़कर गई थी शुजा हैदर साहब के लिए कि क्या ये जस्टिफाइबल है, एक कन्विक्टेड मुजरिम आप उसको बस बोलें कि प्राइम मिनिस्टर है, कहीं से ये जवाब आए, कहीं से ये जवाब आए कि वो तो फैसला ही दुरुस्त नहीं था। सर, ये किस किस्म के जवाब आ रहे हैं, इस पे जरा रोशनी डालिए। देखिए अलवीना, बात ये है कि आज वैसे मुझे बड़ी खुशगवार हैरत ये हुई कि अदलिया ने जो है वो बिलाखिर ये तस्लीम कर लिया, अपनी कोताही को तस्लीम किया हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने, और बड़े सख्त रिमार्क्स आए कि जनाब नवाज शरीफ का बाहर जाना जो था पूरे हमारे अदलिया के सिस्टम की तजलील था। चले शुक्र उनको इस बात का एहसास हुआ। फिर भी उन्होंने भी हल्का हाथ रखा, उनका जनाब मुलजिम कह के मुखातिब किया है, हालांकि वो कन्विक्टेड है, मुजरिम है। मैं अदलिया की तस्हीह कर दूँ मोहतरम अदलिया की कि ये कन्विक्टेड थे, नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड। विद ड्यू रिस्पेक्ट हम करेक्शन कर रहे हैं, ये ना हो कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से कंटेम्प्ट, मजीद केसेस जो मैं झेल रही हूँ एक और एडिशन हो जाए आपके ऊपर भी आ जाए। बिल्कुल, हमारी अदलिया का एहतराम हम सब पे फर्ज है, और मैं सिर्फ ये तस्हीह कर रहा हूँ कि गलती से मुलजिम कह दिया गया होगा, हालांकि उन्हें अदालतों से ही कन्विक्टेड किया गया है, तो वो एक मुजरिम है। और वो जो मक्कारी, जो चालाकी जिसे आप कह सकते हैं कि जो हमारी सियासत का वतीरा रहा है पिछले 70 साल से, वो उन्होंने गेम खेला। हर आदमी बीमार हो जाता है फौरन। वो प्लेटलेट्स का ऐसा शोर मच गया था कि हमारा आम आदमी समझता नहीं था, वो सोचता था अपने डिनर की मैं प्लेटें उठा के दे दूं नवाज शरीफ साहब को, क्या हो गया, इनकी प्लेटें क्यों कम हो जा रही हैं, क्या हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने वो लंदन की सरजमीन पे कदम रखा, वो प्लेटें सब ठीक हो गई। सब नहीं, वो प्लेटलेट्स का जो मामला है सर, वो बहुत, अब फिर उस पे नून कहती है कि आप ये कमेंट ना करें, उनकी सेहत, वो अपेरेंटली सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो वैसे उनकी जो रिपोर्ट ठीक नहीं है। लेकिन कैटेगोरिकली अगर आपकी प्लेटलेट्स लेवल जो है उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो ये बहुत खतरनाक होता है। पेशेंट अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसकी बॉडी के ऊपर जो अपेरेंटली स्किन के ऊपर जिसकी हालत होती है वो इवन ऑब्वियस होती है। नहीं, वो अंदरूनी हालत उनकी आपको अंदाजा नहीं, बेचारे कौम के गम में बहुत उनको तकलीफ है, वो बाहर से बेचारे खुश नजर आते हैं। सर, डेंगू में भी यही होता है, आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो किस तरीके से क्विकली आपके गिरते हैं और वो पेशेंट बेड से नहीं उठ पाता। लेकिन अब तो हमें सब समझ में आ गया ना, पेशेंट जान से अब हाथ दो बेड से। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जा रहे थे उस वक्त ऐसा शोर मच रहा था, ये मोहतरम अदलिया नहीं नवाज इनसे इमरान खान साहब से पूछा था कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ हो, आप जिम्मेदार होंगे? नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई दफा इस बात की भी करेक्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनकेस अगर वो ना जाने देते वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे उनको, तो फिर ये कहा जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विक्टिमाइजेशन की है और ये सिर्फ उन्होंने सजा एक तरीके से ली है, इसलिए उन्होंने अपेरेंटली प्रेशर में, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर भी होता है, ठीक है, लेकिन जो कि गलत है, हुकूमत को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। उस सिचुएशन में शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गए, घबराहट में उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। लेकिन भारत अच्छी बात यह है कि अब हमारा अदलिया का निज़ाम जो है तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि तब्दीली आ गई है, तो हमारी अदलिया जो है खुद मुख्तार हो रही है और अच्छे फैसले कर रही है। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में अब अगर वो नहीं आते तो उनकी सियासत जो है वो दम तोड़ देगी। अच्छा, ठीक है ना, तो आप देख लें लंदन में इससे पहले एक और हमारे रहनुमा गए
बानी तहरीक MQM, जी। तो वो भी वापस नहीं आए। तो लंदन, मेरी समझ नहीं आता लंदन की हवाओं में ऐसा क्या है कि वहाँ पे आदमी पहुँचते ही जो है पाकिस्तान मुखालिफ बातें शुरू कर देता है। अभी हमने नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने जनाब फ़ौज को भी इल्ज़ाम दिया और पाकिस्तान के सिस्टम को भी इल्ज़ाम दिया और एकदम से चैलेंजिंग मोड में आ गए वो। तो क्या करना चाह रहे हैं वो? अगर वो मतलब पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे हैं तो उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि लीडर वो होता है जो फेस करता है सारी प्रॉब्लम्स को। आप लंदन में बैठ के ज़्यादा देर जो है कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप वाकई सिंसियर है अपनी सियासत से, अपने मुल्क से, तो आएँ, अपने केसेस का सामना करें। ठीक है, जो भी उसका फेस करें। मंसूर शरीफ साहब, आप क्या कहते हैं कि जो तमाम तर जमातें हैं वो यही कहती हैं कि हम केसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा फेस करना हुआ? 3 माह जेल में, फिर पूरी जो सालों की आपकी जो आपकी पनिशमेंट थी वो आपने बाहर गुजार ली। मैं अर्ज करूं, मुझे तो अफसोस हो रहा है नईम अवान साहब पे, जिस पार्टी से उसका ताल्लुक है, उसका बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसके लिए दुनिया जहाज भेज रही थी कि आए, मगर उसने फांसी कबूल ली इस मुल्क के लिए, मुल्क से बाहर जाना पसंद नहीं किया। बेनज़ीर साहिबा बाहर आके यहाँ पे इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ के शहीद हो गई। वो उनको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं जो पहले भी हुकूमत से हटा तो माफिया लेके भाग गया, और उन्होंने लिख के एग्रीमेंट किया और सालों तक माना नहीं कि जी मैंने कोई माफ़ी मांगी है एग्रीमेंट, और उसके बाद सामने आ गई। तो उसकी हिस्ट्री है, देखिए उसकी ग्रूमिंग इस तरह की है कि जी इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान में, इक़्तिदार से बाहर हो तो लंदन में। जिसके सक्सेसर, जिसके बेटे कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, और वो कहते हैं कि जी मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मैं पाकिस्तान की अफवाज को ये कर दूंगा। भाई तुम्हारे बेटे तुम्हारे वोटर नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा भाई चीन बनने जा रहा है, आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं? APC ये मैंने देखे ना कैरेक्टर होता है ना, करार दे दिए जाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये अदलिया का काम है। हमने इंसानियत दिखाई, इंसानियत लसानियत से बालातर होती है, मजहब से बालातर होती है, सियासत से बालातर होती है। जैसे भाई ने बताया कि प्लेटिलेट्स, इन्होंने तो जाके कहा कि जी लंदन में जाके ठीक हुए, मगर जब जहाज में बैठे ना उस वक्त ही इसकी हेल्थ ठीक हो गई। और प्लेटिलेट्स जो जिसकी ये लेवल बता रहे उसमें तो शेव भी नहीं कर सकते हैं आदमी, अगर थोड़ा सा ब्लड निकल आया तो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। और आप हमने तो इंसानी बुनियाद पे जाने दिया है, अब वो सियासतदान बने, इस मुल्क का अवाम का नुमाइंदा बने। वो कहता है कि हमें वोट मिला है, और वो कहता है कि इलेक्शन रिग किए गए हैं, ये सिलेक्टेड है, हम इलेक्टेड हैं। इवन टूथब्रश वो पेशेंट्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ ना, जो हमें रिपोर्ट्स दी गई तो हमने इंसानियत को देखा, हमने इसको सियासी शहीद नहीं होने दिया, ठीक है ना। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती, आप कहते हैं कि ये हमने इंसानी बुनियाद, देखिए अदालत ने दिया है, उसने वापस बुलाया है, हुकूमत भी कह रही है कि जी मुजरिम को जब आपने जाने दिया था तो सेहत के बुनियाद पे दिया था, अब उसकी सेहत टीवी बता रही है, उसकी तकरीर बता रही है, ठीक है, तो उसको वापस लाया जाए। ये जिम्मेदारी बनती है हमारी गवर्नमेंट की भी और अदलिया की भी कि इश्तिहारी करार दिया जाए अगर नहीं आए। देखिए आम गरीब आदमी, अभी देखे ना जो आपका जो मोटरवे केस हुआ है, वो खुद नहीं पकड़ा जाता है तो उसकी फैमिली को पकड़ के अंदर रखा है। तो ये कोई आसमानी कौम नहीं है, ये मखलूक, जो आसमानी मखलूक की बात कर रहे हैं ना, ये खुद हैं।
ये दूसरों को कह रहे हैं कि भाई आप आए, आगे बढ़ते हैं फेस करें। सर आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है, नून और शीन में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। और अगर ये तमाम तर मसाइल चल रहे हैं तो फिर जो नून है वो बाहर खेल रहे हैं, वो जो शीन है वो यहाँ पर खेल रहे हैं, ये क्या खेल चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये हमारी इंफॉर्मेशन भी है और इसको विटनेस हम ऐसे करेंगे कि आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली उनके एमपीएस चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं हमारे पंजाब के, और अपने तरक्याती कामों के सिलसिले में, अपने जो हल्के के मसाइल के सिलसिले में, वरना ये कभी रवायत नहीं रही है। तो अंदर तो आप समझे ना, झगड़ा तो है। अब वो चीन में नून में बढ़ता है, चीन नून में बढ़ता है, कितने ग्रुप्स निकलते आते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की आप हिस्ट्री देखें ना। मैं ये पीपल्स पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, उनकी हिस्ट्री नहीं है। इनकी हिस्ट्री है, कायदे आज़म लीग इनसे पैदा हुई, अवामी लीग इनसे पैदा हुई, पता नहीं कितनी लीगें पैदा हुई हैं और पैदा होंगी। ये बच्चे देने वाली लीग है और देती रहेगी, ये हिस्ट्री है। देखा ना, आप अगर कहें कि कोई मर्द बचा दे तो पैदा तो नहीं करेगा, औरत बचा देती है ना। तो इनकी हिस्ट्री बच्चे देने की है, ये देते रहेंगे। अच्छा, ठीक है सर। ओवरऑल ये जो सारे मामलात हैं आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ अंदर भी अंदरूनी मामलात नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कांटेक्ट में है लोग। अच्छा। इनके लोग बता रहे हैं, कोई हम जो है ना, कोई हमें कोई वही नाजिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक और बात जो की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, शहबाज शरीफ साहब से खतरा है हुकूमत को, ये क्या बातें हो रही हैं? खतरा किससे? चोर को, जो ईमानदार, जिसकी मुल्क का बच्चा गवाही दे रहा है, दुनिया गवाही दे रही है कि मुल्क का वजीर आजम ईमानदार है। हिस्ट्री में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये ईमानदार आया है, तो उसको एक चोर से खतरा, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हंसने वाली बात है। ये जो है ना, कमजोर, जिनके अंदर ग्रुपिंग हो, जिनकी फैमिली के अंदर झगड़ा हो, जिनकी पार्टी बटी हुई हो, उससे आप वो किसी बंदूक किसी के कांधे पे, मौलाना साहब को वो उनको इमाम बनाया है, और जो है ना नमाज इस तरफ पढ़ रहे हैं, इमाम इस तरफ खड़ा है, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उनसे कैसा डर? देखिए, एक जमात से डर होता है, इनकी तो जमात रही नहीं है। ठीक है, नईम, आप क्या समझते हैं ये ओवरऑल सिनेरियो? एक तरफ जहां पर आप लोगों ने एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाने की बात की है, एपीसी जो है प्रेशराइज करने की बात करी हुकूमत को, लेकिन साथ ही साथ जो एक बिजली और गैस का मामला है वो एक सेपरेट मामला है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कल रैली की, और फिर दौर शमीम नकवी साहब काफ़ी वोकल दिखाई दिए, लेकिन अब उनका सिनेरियो हमारे सामने कुछ और सामने आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? पहले मैं भाई की बात में थोड़ा सा कंक्लूड करूं। असल बात ये कह रहे हैं कि हमने उनको छोड़ा, इंसानी बुनियाद के ऊपर उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो कमज़ोर था। असल बात ये कि छोड़ा किस बुनियाद के ऊपर, और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो किसने बनाई, वो काबीना कौन थी, वो मेडिकल का अमला कौन था, वो उस वक्त जो है वो मावन खुसूसी कौन थी, उस वक्त मिनिस्टर कौन था हेल्थ का। तो जाली रिपोर्टें बनी, अदलिया के पास गई। अदलिया आज क्यों कह रही है कि बात ये कि हमें नहीं करना चाहिए था? तो ये लोग तो खुद ही, इन लोगों ने वो रिपोर्टें दी, वो रिपोर्टें जालसाज रिपोर्टें, बकौल इनके जालसाज जो है रिपोर्टें में तो उन्होंने दी, और फैसला किस बात के ऊपर उनको जाने दिया गया? उन रिपोर्टों की बुनियाद पर। फिर बात कर रहे हैं कि भुट्टो के बाद, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद ईमानदार जो है वजीर आजम अगर कोई आया है तो इमरान खान आया। कमाल ये, कल मैं पोस्ट पढ़ रहा था, इमरान खान खुद चोरी नहीं करता, लेकिन चोर रखे हुए इमरान खान ने, बहुत सारे चोर रखे हुए, एक नहीं रखा हुआ। अगर मैं उंगलियों पे गिनाऊं तो देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं, खुद चोरी करता और एक चोर रखता है। और जितने चोर इमरान खान ने इस वक्त बात किए रखे हुए, वजीर आजम की मैं अगर बात करूं, देखिए मैं एक बात बताऊं, वजीर आजम साहब इमरान खान साहब की मैं जो है बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और बहरहाल ये है कि उनको रिस्पेक्ट हमारा बनता भी है। अब कुछ भी इलेक्टेड या सिलेक्टेड, देखिए कौम ने अगर उनको इलेक्ट कर दिया है, बात ये है कि इलेक्ट कर दिया, मैं 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूं, चले इलेक्ट ही हो गए, अगर कौम ने उसको वोट दिए, किस बुनियाद पर वोट दिए कि वजीर आजम साहब आएंगे? बात यह है कि हेल्थ की जो आइटम्स हैं, हेल्थ की जो अशियाज हैं वो सस्ती हो जाएंगी, नौकरियां आएंगी, वसाइल निकलेंगे, पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे, मुल्क को एक खूबसूरत नक्शा बना के देंगे। जब से मुसल्लत किए हुए वजीर आजम से
इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। आपको बताऊं कोई अच्छी की खैर की खबर नहीं है कोई भी। आज से कुछ दिन पहले अभी आपने कहा जी CNG का मामला, फिर पेट्रोल का अपना जो है वो इलेक्ट्रिक का मामला, बिजली का मामला। आज से कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब ने कुछ दिन पहले एक खबर जो है वो दी थी कि कौम को बताया कि कुछ टाइम बाद जो है वो शदीद लोड शेडिंग होने वाली है। कोई अच्छी की उम्मीद तो कौम नहीं रख रही वजीर आजम साहब से, क्योंकि उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि जो कुछ देना था आवाम को वो तो नहीं दे सके, वो भी चोर है, वो भी चोर है, फला भी चोर है। आइन ये कहता है मैं आप पे इल्जाम लगाऊं अपनी चोरी की तो मैंने साबित करना है। इल्जामात की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत इस वक्त जो है वो डामाडोल है, कभी उस पर इल्जाम लगाती है, कभी उस पर इल्जाम लगाती है। दूसरी बात ये रही कि आईनी तौर पर जो हमारा आर्टिकल 158 इस बात की इजाजत देता है जो नेशनल रिसोर्सेज जिस सूबे से निकलेंगे वहां सबसे पहले उसको वसाइल दिए जाएंगे। यही से कंटिन्यू करूंगी मैं नईम आपसे कि ये एज पर दी लॉ है कि जिधर से रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, निकलेंगे या एक्सट्रैक्ट होंगे वहीं पे पहले उसी प्रोविंस में इस्तेमाल होंगे। यही से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कि नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिस भी सूबे से एक्सट्रैक्ट होते हैं, पहले उसी सूबे का हक होता है। बिजली और गैस के हवाले से बात करें तो जब सिंध से प्रोड्यूस हो रही है तो फिर सिंध में क्यों करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इस पर जो है प्रोटेस्ट किया। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने प्रोटेस्ट में काफ़ी वो ज़्यादा वोकल भी हो गए। ये मैं जान रही थी नईम अवान साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर स्टैंड जान रही थी। सर इसको जरा क्विकली बता दीजिए। आर्टिकल 158 जो है वो इस बात की गवाही देता है और हैज़ पर मायदे के तहत जिस भी जो है वो सूबे से जो रिसोर्सेस निकलेंगे उसका हक सबसे पहले सूबे का होगा। हमारे साथ तो बात ये कि ना तो इनका जो पानी का हमारा इनके साथ मंसूबा है, ना वो पानी यहाँ में सिंध को दिया जा रहा है, ना तो इनको जो गैस का हमारा इनके साथ मंसूबा है, जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक हमें गैस दिया जा रहा है। इसी तरीके से बात करें बिजली का जो इस वक्त बुरान पैदा कर दिया गया है, जानबूझ के बात ये कि सुबह सिंध के साथ जो जिस तरीके से ये रवैया रख रहे हैं, प्रोटेस्ट हमारा करना बनता है। इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि आगे आने वाले वक्त के अंदर गैस की लोड शेडिंग होगी, हमने गर्मियों में कभी नहीं सुना, सर्दियों में देखा था गैस कम हो जाता है, गैस की शॉर्टेज हो जाती है, शट डाउन हो जाता है, सुना था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ 73 साल में गर्मियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो गई। फिर बात अगर मैं करूं तो इनका खुद अपना जो इनका जो है वो शमीम नकवी साहब है, फिर उन्होंने कहा जी कि बात ये डिलीवरी नहीं मिल रही है और मैं जो है वो शर्म दिलाता रहूँगा और मैं वजीर आजम साहब को भी शर्म दिलाऊंगा कि यहाँ गैस कराची को उसके हिसाब से नहीं मिल रहा। फिर दूसरे दिन ये जो है वो एक अदद जो है वो रिकमेंडेशन लेके CM हाउस के गेट पे चले गए, यादगार ये जमा करा लें जी हमें जो है। असल में मेन आपको बताऊँ प्रॉब्लम का है क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बात बताऊँ, इनके पास मिस मैनेजमेंट और नाहल लोग हैं। मिस मैनेजमेंट की वजह से तमाम सूबों को उस तरीके से ये उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। और अगर मैं बात करूँ, बात ये कि वजीर आजम साहब ने कुछ अरसा पहले कौम को ये बात बताई थी कि LPG के ऊपर जो है वो हम चले जाते हैं, तो ये गैस का बुरान पैदा करके और ये महंगे दामों के अंदर ये जो वायदा PTI की हुकूमत कर रही है, आज उसका अजाला सिंध हुकूमत पूरा पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है। ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसर साहब, हम इस वक्त बात करें जो रिसोर्सेज हैं उनकी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी एक एक्चुअली एक्यूरेट प्रोपोर्शन के ऊपर। बिजली और गैस का मामला, कराची का जो मामला है उसके ऊपर बात की फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। अब उनके इस्तीफे की बात सामने आ गई। आला क़यादत ने अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर जो है अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ कन्फ्यूजन है अवाम में, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी अलीना, जो आपने बात की, देखिए ना कराची में तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं बिजली और गैस के। तो जो प्रॉब्लम हो रहा है आप देख रही हैं कि अभी तो सर्दियाँ भी शुरू नहीं हुई और ये पहले से ही बात हो रही है कि गैस नहीं होगी, इंडस्ट्री के लिए भी नहीं होगी। और बिजली तो पिछले 2-3 महीने से बहुत लंबी चौड़ी लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि ज़्यादा अरसे से। कराची में हमारे घरों में भी 6-8 घंटे बिजली नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम चल रहा है, ज़्यादा भी हो जाती है लोड शेडिंग। तो ये मामला को तो कराची जैसे इंडस्ट्रियल सिटी में जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि हमारा इंडस्ट्री का हब है और बिजनेस का हब है, तो वहाँ अगर ये चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे वहाँ नहीं है, तो कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने के लिए या इवन बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए
यही ठीक है। है ना, कराची में ही लोग पहले आएंगे, आपने तब पाकिस्तान। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन किया आपने, ओवरऑल बाकी जो एग्जीक्यूशन के मामला है उसको भी क्वेश्चन किया, लेकिन इन तमाम तर मामला में तो हम वफाक को क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, फिर सूबाई हुकूमत को भी तो क्वेश्चन करना होगा हमने, क्योंकि मेन काम तो फिर आफ्टर द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविंस का है। नहीं, इसमें गैस और बिजली का तो नहीं सर, गैस और बिजली से हट के मामला की बात करें, जिस तरफ फर्दर वो तो है, एजुकेशन, बिल्कुल है। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम तर मामला। ये दुरुस्त बात कर रही हैं, बिल्कुल सूबाई जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है। पानी यहाँ कराची में पानी अवेलेबल नहीं है, किसी भी जगह आप देखती हैं, डिफेंस जैसे इलाके में भी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी सूबाई हुकूमत ने ठीक करना है। तो ये फैसिलिटी जब तक कराची जैसे शहर, आप लाहौर देख लीजिए ना, लाहौर बड़ा बेहतर है। मैं क्योंकि लाहौर भी जाता रहता हूँ, मैं कराची में ही रहता हूँ शुरू से। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 33 साल पहले प्रेसिडेंट था, तो मुझे यहाँ बिजनेस का सारा अंदाजा है, यही मैं बिजनेस करता हूँ। तो आप दुरुस्त कह रही हैं, जो मुश्किलात हैं इतने बड़े जो 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में जब आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो क्या डेवलपमेंट होगी। और इसमें सूबाई हुकूमत बिल्कुल बराबर की शरीक है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि यहाँ बेहतर से बेहतर सर फिरदौस शमीम नकवी साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम तर पार्टीज में कन्फ्लिक्ट तो दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि वो अपनी पोजीशन रिटेन कर पाएंगे? देखिए, ये तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उन्होंने पार्टी का इंटरनल मैटर तो है, लेकिन आप लोग, आपको इस वक्त क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या कमेंट है इसके ऊपर? मैंने उनकी पूरी बात सुनी नहीं। आप मुझे बता दें तो एग्जैक्ट क्या आप कमेंट। फिरदौस शमीम नकवी साहब के इस्तीफे की बातचीत हो रही है ना, इसके ऊपर अभी तक कुछ कंफ्यूजन चल रही है। क्या उन्होंने कहा? वो बिजली और गैस के मामले के ऊपर जब उन्होंने बात की थी, उसके बाद फिर फर्दर उन्होंने अपने वर्ड्स को भी दोबारा से रिफ्रेश किया, और फिर उसके बाद अब उनके इस्तीफे की बात आ रही है। लेकिन एक तरफ आला क़यादत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि ये अभी तक कुछ इस्तीफे का कुछ क्लैरिटी नहीं है। देखिए, फिरदौस शमीम नकवी साहब की जो बातें मैंने सुनी है वो एक रेलेवेंट बातें कर रहे हैं। ये कराची के प्रॉब्लम्स हैं। अगर उनका इस्तीफे की कोई पता नहीं क्यों इनकी पार्टी के अंदर के मामलात हैं क्या, ठीक है, तो इस वजह से ठीक है सर, आपकी पार्टी के मामलात के ऊपर आ जाते हैं। आपकी पार्टी के लिए कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े मौजूद हैं, एक नून है और एक शीन है। नून बाहर से ऑपरेट हो रहा है, शीन अंदर से ऑपरेट हो रहा है, दोनों खेल रहे हैं। क्या कहेंगे स्टेटमेंट के ऊपर? नहीं अलवीना आगा, इसमें वाज़ेह तौर पे कई बार बात हो चुकी है। हमारी पार्टी में कोई 2 धड़े नहीं। हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब हमारे सुप्रीम लीडर हैं। बातचीत होती है, इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होता है और होना चाहिए। ठीक है, ये अपना अपना नजरिया होता है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि मैं 20 साल से मैं तो मफाहमत की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ठीक है ना? सर, ये एक और बात जो आपने जिसकी क्लैरिटी करनी है यहाँ पे, ये जो कहा जा रहा है बार बार, कभी सटल वे में कभी डायरेक्टली कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो जो है थ्रेट है इस वक्त हुकूमत के लिए। आखिर शहबाज शरीफ साहब कैसे थ्रेट है? क्या उन्होंने सपोर्ट किया APC में नवाज शरीफ साहब को इसलिए, या फिर इन जनरल उनकी लीडरशिप जो है थ्रेट है? क्या मामला आता है? देखिए, उनकी लीडरशिप बहुत बड़ी लीडरशिप है। उन्होंने जो कुछ पंजाब में 10-12 साल की हुकूमत में जो रिजल्ट दिए, ठीक है ना, आप देख रही हैं। मैं अभी आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लाहौर आप जाइए, आपको एक वादे फर्क महसूस होगा ना। तो ये सब कुछ की, और इसके अलावा उन्होंने खुद ही बताया कि कई उन्होंने प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए का फायदा हुकूमत को करवाया। तो एक शहबाज शरीफ पंजाब में एक बहुत बड़ा एक ऐसा नाम है जो लोग चाहते हैं कि ऐसा ही डिलीवरेंस। लेकिन सर यहाँ पे आप बेनिफिशियरी आखिर हुकूमत कैसे है उनकी गिरफ्तारी से, ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। गिरफ्तारी तो देखिए, उन नैब के पास ये कानून में वो चाहें कि तो गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो करते रहे हैं। पहले भी शहबाज शरीफ साहब 4.5 महीने नैब की हिरासत में रहे हैं। मैं ये बताऊं कि ये गलत है। जैसे इदारे अहम है ना, बाकी इदारे बहुत अहम है, इसी तरह पार्टियां भी बहुत अहम होती हैं। पार्टियां रोज रोज नहीं बनती, और ये बार बार शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी ये नून लीग में से शीन निकलेगी और रमीम, ये बड़ी कोशिश हुई है पार्टी को तोड़ने। इस तरह अगर पार्टियों को तोड़ा जाएगा तो ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये जमहूरियत के मफाद में नहीं है। आप फ्री बिल लोगों की सुने ना,
इस वक्त हमारी पार्टी इतने प्रेशर के बावजूद इंटैक्ट है और सब लोग मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे बिल्कुल मुतफिक हैं और उनके साथ हैं। तो ये देखिए ना, उसमें इख्तिलाफ राय तो मैंने पहले कहा कि ठीक है सर, जो आज हमने कुछ कोर्ट के कुछ रिमार्क सुने उससे ये दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम खुद भी अपने आप को या अपने सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है। शायद लूप होल्स मौजूद हैं, शायद कहीं पे कोई लकूनाज लॉ में मौजूद है। वो जो ओवरऑल स्टांस या एक स्टेटमेंट आया उस पर यह भी दिखाई दिया कि नवाज शरीफ साहब के जो मामलात है उस पर शायद कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दिखाई दिया। इस पर आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा? देखिए, ये तो अब कोर्ट के मामलात हैं। मैं कोर्ट के मामलात में कभी उसमें अपना कमेंट नहीं देता। कोर्ट के अंदर केस है, जो को मुनासिब समझे अपना फैसला देगी। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि कोर्ट की जल्दी पहले मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ इलाज के लिए गए और वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ और जैसे इलाज मुकम्मल हो जाएगा हम वापस वो तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान में। पहले भी वो कोर्ट को की हाजिरी के लिए अपनी बीमार बेगम को छोड़ के अपनी बेटी के साथ पेश हो गए। उनको पता था कि उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है। ठीक है सर, मैं आपसे यहीं से बात करूंगी, यहीं से मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी, मजीद मैं आपसे जानूंगी इस पर। यहाँ पे स्टूडियो में मैंने स्टांस जाना है शुजा हैदर साहब का। सर, आप क्या समझते हैं ये जो फिरदौस शमीम नकवी साहब का मामला है, क्या ये सिंपली इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं अवाम के इस मसले के ऊपर, या फिर ये कुछ इंटरनल पार्टी पॉलिसी या कुछ और मामलात हो सकते हैं? नहीं अलविना, मेरे ख्याल में या तो वो जज्बाती हो गए थे या एक अटेंशन सीकिंग स्टंट था। लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब का बयान आ गया है कि जिस वक्त मैंने बयान दिया था उसी वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैंने इस्तीफ़ा उसी दिन दे दिया था और वो मेरा इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI के पास है। जो भी वो फैसला करेंगे मैं उसको तस्लीम करूँगा। तो बहरहाल वो अब उसके ऊपर जो वो कह चुके हैं वो कह चुके। जब तक आप गुफ्तगू नहीं करते हैं, जब तक अल्फाज आपके काबू में होते हैं, और जब आप कह चुकते हैं तो फिर आप अल्फाज के काबू में होते हैं। तो अब उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो उनको झेलने हैं। देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, भाई के पहले बात का एक जवाब दे दूँगा। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। आप ठीक है, आप उनके अपोजिशन में है तो आप उनके खिलाफ कोई भी बयान देना चाहें तो दे सकते हैं आप। उनकी पूरी लाइफ का आप रिकॉर्ड देख लें ना तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बियॉन्ड डाउट्स है। अच्छा, आप ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं कि हाँ उनके पास लोग जो है सब, देखिए हमारे तो वही है ना, वही सिस्टम के लोग हैं। तो फिर तो यानी कि जो पिछली हुकूमतें गुजरी उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि वो फिक्स करते हैं उन चीजों को। अच्छा सॉरी, एक बात मैं कह दूं, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जो है पिछले 70 साल से उनके मिजाज यही है कि वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। ठीक है, अच्छा नवाज शरीफ या नून लीग की नैया जो है वो हिचकोले खा रही है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें से उतरना शुरू कर रहे हैं और कोई वही नहीं कि आप सुने के नाम शीन लीग बन गई और मीम लीग बन गई वगैरह वगैरह। भाई पहले भी कह चुके हैं कि अच्छा एनीवे, दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जनाब ये बिजली का बहरान की जो आप बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो मिसमैनेजमेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है, इनको यार अभी 2 साल का तजर्बा है अभी इनका। आप तो 30-30 साल से 40-40 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। हम तो बचपन से जब से देखते आ रहे हैं, जब से आँख खुली जब से पता चल गया लाइट आ गई लाइट चली गई, लाइट आ गई लाइट चली गई, पानी आ गया पानी चला गया। तो ये कोई नया बहरान तो नहीं है, ये कोई नया क्राइसिस तो नहीं है जो हम आज सुन रहे हैं। मैं तो बचपन से इस कराची में रह रहा हूँ, ये देखता हूँ जिस दिन बारिश होती है उस दिन जो है वो सड़कें जो है तालाब बन जाती हैं और हर चीज़ें इस तरह बहना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरे लिए कोई नया वो गेम नहीं है, ये हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। अब इमरान खान एक नई पार्टी आई है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, तो इतने जल्दी से ये कह देना कि जनाब ये कुछ नहीं कर रहे और ये कुछ नहीं करेंगे और सर और ये मेरे ख्याल से हम सहाफ़ी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो सिस्टम में अभी जो ऑफिसर्स सो कॉल्ड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग मौजूद हैं, वो किस लेवल के, अनफॉर्चुनेटली सबको नहीं बोल रही लेकिन ठीक ठाक करप्शन मौजूद है। जब तक वो लोग फिक्स नहीं होंगे, और उनको फिक्स करना इज नॉट ईजी गेम कि आप 2 साल में उनको दुरुस्तगी के ऊपर ले आए। ये तो हमारी अपनी इंटरनल वैल्यूज भी है ना कि हमने कैसी नेशन को बनाया, ये तो हमारे एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि ये सिस्टम जो है ये डिलीवर नहीं कर रहा, ये पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। ये सिस्टम चेंज होगा, सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब या नहीं कर रहे हैं या कितना कर पा रहे हैं। शुजा हैदर साहब, आपका कुछ जो है ताल्लुक वो ओवरऑल एजुकेशन से भी है, जो एजुकेशन लोगों के लिए मतलब स्प्रेड करना या इंफॉर्मेशन
का काम करना, इस मामले को मद्देनजर रखते हुए आपको नहीं लगता कि हमें करिकुलम में कुछ चेंजेस करनी चाहिए ताकि हम अपनी जनरेशन को सिखा सके व्हाट आर द कोर वैल्यूज, व्हाट आर द बेसिक वैल्यूज, ताकि लोगों में करप्शन का नासूर खत्म हो सके। सर, एक दफ्तर में काम करने वाला बंदा भी करप्ट है, वो उसको पता लगता है ना कि अगर इस बंदे की इतनी स्ट्रेंथ है और ये मेरे बॉस से ये साइन करवा सकता है, तो वो उसको वहां पे यूज करता है। ये एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो ये अंदर से कोर वैल्यूज को चेंज होने की जरूरत है। देखिए, पीटीआई को इस वक्त जो किसी अपोजिशन से अगर किसी से खतरा है, वो हमने फिल्म में एक डायलॉग सुना था कि गांव वालों गब्बर सिंह से तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, वो आदमी है खुद गब्बर सिंह। तो पीटीआई को अगर किसी से खतरा है तो वो खुद पीटीआई से खतरा है। अच्छा, क्या ये आप फिरदौस साहब की बात करें या इनके जैसे लोगों की बात करें? पीटीआई में बहुत से लोग ऐसे हैं, नाम लूंगा तो खामखा वो मेरी जाती दुश्मनी ना शुरू हो जाए। देखिए, बात इमरान खान जिस वक्त आए थे, पॉपुलैरिटी गेन की थी, उन्होंने सबसे जो मेन कॉज वो समझ गए थे कि इस मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, उनका तहरीक इंसाफ इसलिए नाम रखा था कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है इंसाफ का बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हुआ। और दूसरी बात उन्होंने की थी तालीम की। तो अब वो उन दो पॉइंट्स पे जो है वो पॉपुलर होके आए थे, लोगों की दुखती रख के उन्होंने हाथ रखा था और वो इक़्तिदार में आए। अब देखते हैं कि वो उन दो पॉइंट्स को किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त बताएगा। इट्स टू अर्ली टू से कि जनाब पीटीआई फेल हो गई है और नाकाम हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें 5 साल इनको देने हैं। ठीक है, इस पर आपका क्या स्टांस है? क्या जिस तरह अभी अपडेट किया है शुजा हैदर साहब ने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपॉलॉजी खुद कर ली। वो कह रहे हैं क्योंकि वर्ड्स तो ऑब्वियसली बंदा वापस नहीं ले सकता, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया अपनी तकरीर में और उन्होंने इस्तीफा उसी वक्त दे दिया था। देखिए, उसने इस्तीफा दे दिया, गलती हुई, बुनियादी मेंबर है, क्लीन है, पार्टी के साथ हर वक्त चला है जब से पार्टी बनी है। आप देखिए, तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जब बनाई थी तो जैसे भाई ने बताया कि एजुकेशन और चीज़ें उस वक्त फेडरल के पास थी, ठीक है ना। जब 18th हम पार में आए तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्राइस कंट्रोल है, आप प्राइस फिक्स करते हैं, यहाँ पे किसकी प्रोविंस की जिम्मेदारी है? देखिए, एक महंगाई है, मैं मिसाल के तौर पे ये चाय का कप जो है ना 30 रुपए से 40 रुपए हो गया, मगर वो बेचने वाला अगर 50 रुपए का बेच रहा है तो उस पे कंट्रोल कौन करेगा? ये प्रोविंस में करना है, का सब्जेक्ट है, लेकिन प्रोविंस इसके ऊपर नहीं कर पा रही। महंगाई जरूर हुई है जब आपके जो है ना वसाइल इतने नहीं है, मसाइल ज्यादा है, इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो इस तरह से आप घर नहीं चला सकते। ये तो मुल्क है। करेक्ट, देखें ना, फिरदौस शमीम नकवी साहब के लिए कुछ एलिगेशंस ये भी कोई एलिगेशन नहीं। मेरा सवाल सुन लीजिए मुकम्मल। कुछ लोग ये कहते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो पार्टी में ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, एज इन कुछ ग्रुप बंदियों की बात कभी नहीं। मैं आपको बता दूं, कभी ग्रुप बंदी की बात उन्होंने नहीं की है, हमेशा साथ लेके चला है। कल भी सीएम हाउस पे हम जो कागज जमा कराने गए हैं ना, भाई साहब कह रहे हैं उसको ये पता नहीं है कि उस कागज में क्या लिखा था कि पोर्ट कासिम से लाइन आनी है मलीर तक, वो हमें जो है ना इजाजत नहीं दे रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। जो गैस का मसला है 75% हल हो जाएगा। 75%, ठीक है। पहला खत हमने लिखा है मार्च 2019 में, ठीक, और आखिरी खत लिखा है सितंबर 2020 में। तो इस पे रिबाटल क्या आता है? मैं अर्ज करूं ना, अब हम इनके पार इनक्रोच नहीं कर सकते ना। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वो प्रोविंस को हमें परमिशन लेनी है, हम कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं। अब ये साथ देंगे तो कराची का 75% तो क्या इस जो 200 जो खेला जा रहा है वफाक के साथ, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे मामला। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कौन दे के गया? कौन दे के गया? तहरीक इंसाफ ने दी है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, पीपल्स पार्टी ने दी है, ठीक है ना। अब कहते हैं अब कंट्रोल करें, हम कंट्रोल करने जा रहे हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं। इंटरनेशनल टेंडर में इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन होती है। आप मुझे बताएं कि आप कुछ कर सकते हैं,
ठीक है ना। हम फिर भी उनको कह रहे हैं रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये है कि ये इदारे बेच के गए, ये कहते हैं कि जी सिस्टम को ठीक नहीं किया है। क्या हमने कोई नई ब्यूरोक्रेसी रखी है? मगर उस ब्यूरोक्रेसी को जो आदि हैं पैसे दे के पोस्टिंग लेने वाले, अच्छा होता पैसे मैं अर्ज करूं ना, पैसे दे के पोस्टिंग लेने वाले, सियासी मुंशी बन के जो है ना पोस्टिंग लेने वाले, तो उनको ये आदतें इन्होंने डाली है। अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट पे कोई भी एलिगेशन पंजाब में लाए, केपीके में लाए कि जी के पॉलिटिकल पोस्टिंग, आपको पता है केपीके में कौन है? आईजी कौन है? आईजी केपीके में लाड़काना का है बंदा, सनाला अब्बासी। ठीक है, आप इसी केपीके के अंदर आप मुझे मत करके मैं अर्ज करूं, देखिए मैं अर्ज करूं कि बात ये है कि प्रोविंस अपना काम करे, फेडरल अपना, और जहां पे दोनों को मिलकर जरूरत है करेंगे तो मसले हल होंगे। आप इस पे वन लाइनर ऐड कर दीजिए और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी कैसर अहमद साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ कॉल पर? ये जी ऐड कर दीजिए, वन लाइनर ऐड कर दीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो कीमतें हैं ये सारा सूबाई का हुकूमत जी सर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, ये बात सही नहीं है। देखिए सर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मिनिस्ट्री है जी सर, ये तो सूबाई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। इनका कीमतों का तल्लक जो है ना, वो डिवैल्यूएशन अगर आप कर देंगे, बाहर की चीजें सारी महंगी आएंगी, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होगी तो ऊंचे रेट। क्या हुआ चीनी में? इसमें सर अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे इस पे मजीद बात कर सकती थी। एक वन लाइनर कह रहा हूँ जी कि सूबाई पंजाब में और केपीके में तो इनकी हुकूमत है, फिर चीजें क्यों महंगी है? अगर सूबाई हुकूमत के पास ही है तो वहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी है और सूबाई हुकूमत भी इनकी है, फिर चीजें क्यों महंगी है पंजाब में और केपीके में? तो ये बात नहीं है कि सूबाई सिर्फ हुकूमत का मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर नेशनल असेंबली, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे यहाँ पे पीपल्स पार्टी से नईम अवान साहब, और हमें शुजा हैदर साहब ने ज्वाइन किया, तज्जिया दिया उन्होंने प्रोग्राम में, और हमारे साथ मंसूर शेख साहब मौजूद थे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तमाम तर मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और बहुत सारे मामला, प्रोवेंशल कुछ मामला हैं, कुछ फेडरल मामला हैं, तमाम तर मामला को रिजॉल्व होने की सख्त जरूरत है। और सबसे अहम मसला हमारे इस वक्त करप्शन का है, जो कि खान साहब हमेशा से बात करते आए। इस करप्शन के मामले को कोई एक खत्म कभी भी नहीं कर सकता, ये हमारा कलेक्टिव जो है एक काम है, एक जो हमने करना है सब ने मिलकर। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान करप्शन फ्री होगा, और ये जो लोग अपना ईमान 2 रुपए के लिए बेच देते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।